जय माता दी आप सभी को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कुंडलिनी जागरण आप करें या नहीं करें। कुंडलिनी जागृत करने के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या अच्छी बातें हैं और क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। कुंडलिनी जागृत करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि मैं आगे जा सकूँ और अपनी इन जानकारियों को और अपने सनातन धर्म को आगे पहुँचा सकूँ और सारे ज्ञान की बातें आप सब लोगों को बता सकूँ, जितना भी मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत। तो अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुंडलिनी के बारे में। देखिए, कुंडलिनी के अनुभव में मेरे को या फिर मेरे खुद के एक्सपीरियंस यही कहते हैं कि ज़्यादातर एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज मुझे अभी तक एज सच नहीं लगा। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो डिसएडवांटेज लगती हो तो जुड़े रहिए, बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। कुंडलिनी के एडवांटेजेस हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही धीरे धीरे आप मंत्र मेडिटेशन से और ध्यान से इस कुंडलिनी शक्ति को उठाएंगे, मैंने वीडियो भी बनाई है कि कैसे अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाएं, कैसे जागृत करें कुंडलिनी शक्ति, आप वो भी देख सकते हो। जैसे ही धीरे धीरे आप चैनलाइज करके अपनी पावर को, कुंडलिनी को उठाएंगे, वैसे वैसे आपके साथ बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। जैसे कि आप खुश रहने लग जाएंगे। आपका जब पहला चक्र, जो कि रूट चक्र होता है, मूलाधार, वो जागृत होगा, तब से आपको अनुभव शुरू होने लग जाएंगे। जैसे जैसे ये स्वाधिष्ठान पर जाएगा, वैसे वैसे आपके साथ एक अनोखी चीज़ होने लग जाएगी, वो ये कि आप स्वाद से परे हो जाएंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हो और आप सब लोग इस बात को मानते भी हो कि स्वाद एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान नहीं रोक पाता, लेकिन कुंडलिनी शक्ति आपको ये रोकने में हेल्प करती है। आप खुद ब खुद स्वाद से दूर हो जाएंगे। जैसे कि आपको जो मिल जाए आप खा लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा आपको खाने में। और ऐसा नहीं है कि आपको बाहर का खाना है, रोज़ आप जंक फूड खाएंगे, रोज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, बर्गर खाएंगे, चाइनीज़ फूड खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे। पहले अगर कोई फूडी है, किसी को बहुत ज़्यादा खाना पसंद आता है और उसे बहुत ज़्यादा मन करता है इन सारी चीज़ों को खाने का, जंक फूड एंड ऑल, तो आप इन चीज़ों से दूर जाएंगे धीरे धीरे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, कभी कभार ऐसा भी होगा कम लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में चक्र अनबैलेंस होते हैं, क्योंकि अभी जागृत होने शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे घूम रहे हैं, कभी फास्ट मूव करेगा, कभी स्लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके थोड़े से खाने को लेके चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कभी भूख कम लगेगी, कभी ज़्यादा, बट धीरे धीरे जाते जाते स्टेबलाइज हो जाएगा और आप स्वाद से दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक सात्विक जीवन देखें और अगर आप एक साधु, किसी संत को देखें जिन्होंने बहुत ज़्यादा जाप ध्यान किया है, तो आप ये बात महसूस कर सकेंगे कि उसका स्वाद से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता और वो सात्विक भोजन करता है, बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ें रखकर अपने थाली में, अपने खाने में खाता है। तो ये एक सबसे पहली चीज़ें जो आपको महसूस होने वाली है कुंडलिनी जागृत होने के बाद। इसके बाद धीरे धीरे करते करते आपकी कुंडलिनी जैसे ही ऊपर जाएगी, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे कि जब हृदय चक्र पे कुंडलिनी जाती है और हृदय चक्र पे जब जागृत होने वाला होता है, तब आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। कभी कभार हमारा जो पेट का चक्र होता है जस्ट अबव स्वाधिष्ठान, वहाँ पर भी, और हर्ट चक्र, यहाँ पर जब कुंडलिनी होती है तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। क्योंकि ये चक्र पूरा अच्छे से जागृत जब होगा तब आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग आएगी, लेकिन वो आती नहीं है। एक वीक तक आपको रहेगा कि वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, बट वॉमिटिंग आपको आने नहीं वाली है, आपको बस ऐसा फील होगा क्योंकि आपकी कुंडलिनी अभी जागृत हो रही है। तो इन स्वभावों से, इन लक्षण से आप खुद भी पहचान पाओगे कि आपकी कुंडलिनी अभी तक कहाँ तक जा रही है। तो ऐसे ऐसे अनुभव लोगों को होते हैं। जैसे ही कुंडलिनी आपकी पूर्ण तरीके से जागृत हो जाती है कि अब ये जो कुंडलिनी है ये पूरे तरीके से जागृत हो जाएगी, तो आपकी आंखें, यानी कि आपकी आंख खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय आप खुद उठ जाएंगे। और कुछ लोगों को ये डिसएडवांटेज लग सकती है कि हमारी नींद क्यों खुल गई ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन कुछ लोगों को एडवांटेज लगेगी, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे ट्राई करते हैं सुबह उठने का, बट उठ नहीं पाते, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो काफ़ी लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एडवांटेज हुई, राइट।
अब स्वाद से दूर हो जाना कुछ लोगों को ये भी डिसएडवांटेज लग सकती है, बट मुझे ये ठीक लगता है। दिस इज एन एडवांटेज फॉर मी, बट काफ़ी लोगों को ये डिसएडवांटेज लगेगी। तो हर किसी के अनुभव अलग अलग है, हर किसी की सोच इसको लेके अलग अलग है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सोच इसको लेके क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप अपनी कुंडली जागृत करना चाहें या दृष्टि खोलना चाहें, आप जुड़ सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे, जो चैनल पे मैंने दिया हुआ है 8383948191। मैसेज करिए। और आई एम वेरी सॉरी अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरी टीम नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा बहुत काम बढ़ गया है एंड हम बहुत धीरे धीरे मैसेज देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं हमसे और जानना चाह रहे हैं बहुत कुछ। धीरे धीरे करते करते हम सबको मैसेज रिप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आप प्लीज़ पेशेंस रखिए ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी गाइड कर सके। जय माता दी। आप सभी लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में।